हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 23 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस कार्यपत्रक का टॉपिक है सूक्ष्म जीव। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जीव ऐसे जीवों को कहा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की ज़रूरत होती है। इसीलिए बच्चों, उन जीवों को कहा जाता है सूक्ष्म जीव। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है बच्चों जीवाणु। सूक्ष्म जीवों को सबसे पहला प्रकार बताया गया जीवाणु। दूसरा होता है बच्चों प्रोटोजोआ। तीसरा होता है कवक और चौथा होता है शैवाल, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। राइट बच्चों, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल जो ये सूक्ष्म जीवों के प्रकार आपको बताए गए, इसी प्रकार विषाणु भी बहुत ही छोटे जीव होते हैं। इन्हीं की तरह विषाणु भी बहुत छोटे जीवों की तरह होते हैं, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते, क्योंकि बच्चों विषाणु केवल अपने मेजबान में ही जीवित होते हैं। जब तक उन्हें कोई होस्ट नहीं मिलता, कोई मेजबान शरीर नहीं मिलता, उससे पहले वो निर्जीव होते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई मेजबान या कोई शरीर मिल जाता है जहाँ पर वो जीवित रह सकें, तो वहाँ बच्चों विषाणु जीवित रहते हैं और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो बच्चों, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की एक ऐसी कड़ी है जो कि सूक्ष्म जीवों की तरह तो होते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव उनको नहीं कहा जाता, क्योंकि विषाणु निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं जब तक उन्हें कोई मेज़बान नहीं मिलता। लेकिन जब उन्हें मेज़बान मिल जाता है, कोई शरीर मिल जाता है, तो वो जीवित हो जाते हैं। तो ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जैसे बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। बच्चों, जो ये सूक्ष्म जीव अभी आपने पढ़े, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, तो ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। और जैसे कि ठंडी बर्फीली जलवायु, जैसे हिमालय की चोटियों पर बच्चों बहुत ठंड होती है, वहाँ भी जीवाणु जीवित रह सकते हैं। गर्म झरनों और रेगिस्तान और दलदली भूमि में भी ये जीवाणु पाए जाते हैं। तो बच्चों, मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी ये जीवाणु मौजूद होते हैं। और बहुत से जीवाणु हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और बहुत ज़्यादा जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। तो बच्चों, कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव भी कई प्रकार के बताए गए, और उसमें से कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहना होता है, बल्कि कई अन्य सूक्ष्म जीव वो स्वतंत्र रूप से मौजूद भी रह सकते हैं। यहाँ चित्र में आप देखिए बच्चों, गर्म झरने, गर्म झरनों में भी बच्चों जीवाणु मौजूद होते हैं। रेगिस्तान की मिट्टी में भी छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। बर्फीली जलवायु में भी बच्चों ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं ये पाए जाते हैं। और मिट्टी में भी देखिए बच्चों छोटे छोटे जीवाणु ये पाए जाते हैं। राइट, तो बच्चों ये सूक्ष्म जीव बहुत विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है, हर जगह ये मौजूद होते हैं। तो बच्चों, ये कंटेंट आज यहीं समाप्त होता है। और आइए बात करते हैं यहाँ पर दिए गए प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, इनके नाम लिखिए। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते और उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, ऐसे जीवों को कहा जाता है सूक्ष्म जीव। और उनके नाम बच्चों मैंने आपको बताए थे, जीवाणु, शैवाल, कवक इत्यादि। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं या उपयोगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर है कि बहुत से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और बहुत से उपयोगी भी होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है, वो दही बनाने में उसका प्रयोग होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, और बहुत सारे जो बैक्टीरियाज और जो जीवाणु हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि उनसे हमें बीमारी हो जाती है और हमारा शरीर बीमार हो जाता है। राइट, तो बच्चों सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, विषाणुओं को सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते? क्योंकि बच्चों जो विषाणु हैं वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, और इनको सूक्ष्म जीव इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं जब तक इन्हें कोई मेजबान नहीं मिलता।
जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो बच्चों जब इनको कोई मेज़बान मिलता है तब जाके ये जीवित होते हैं, उससे पहले ये निर्जीव अवस्था में रहते हैं। तो इसीलिए विषाणुओं को सूक्ष्मजीव नहीं कहा जाता। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? बच्चों सूक्ष्मजीव जैसे कि आपको मैंने बताया हर प्रकार के वातावरण में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जैसे गर्म झरने में, रेगिस्तान में, बर्फीली जलवायु में, मिट्टी में और हर जगह इत्यादि। राइट। तो बच्चों ये कंटेंट बहुत आसान था और आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।